नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं तरुणा। आज हम खास कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न्यूज आवर की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा जी का 7वां स्वरूप कालरात्रि का है। ये नव दुर्गाओं में 7वीं दुर्गा है। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा जी के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहसा चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। कैसे की जाती है माँ की पूजा, क्या है माँ को प्रिय, आज हम पंडित आचार्य राजेंद्र महाराज जी से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आर के अंदर। सबसे पहले हम आज जानना चाहेंगे, आज कालरात्रि का दिन है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर कैसे माँ का नाम कालरात्रि पड़ा। खड्गम चक्रदेष्टा परिगम शूलम भटिम संडिम शिरा शंखम सतीम कृष्णनाम सर्वांग भूषावृताम नीलासमादिपादकम शैवे महाकालिकाम यामोस्तोज्वलकोमलो हंतुम मधु केडबम महाकाली नमः। ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि का पर्व 9 रातों का पर्व होता है और 9 शक्तियों का पर्व है। एक एक शक्ति अलग अलग दिवस में अलग अलग कार्य करती है। आज सप्तम कालरात्रि जो देवी है, कालरात्रि जो स्वरूपा है, वो शक्ति की देवी है, महाशक्ति है, जिनके विषय में शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि इनका जो उत्पत्ति है, जब मां जगदम्बा को ये प्रतीत हुआ कि कई राक्षस ऐसे शक्तिशाली हैं जिनको मार पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, तब मां जगदम्बा ने अपनी शक्ति से, वो भी कब, जब शुंभ और निशुंभ ने चंड और मुंड को भेजा और साथ में रक्त बीज को भेजा मां जगदम्बा से युद्ध करने के लिए। रक्त बीज कौन था? असुर सम्राट रंभ, और रंभ को इंद्र ने छल से मार दिया था। तो रक्त बीज को बड़ा कष्ट था कि मुझे बड़ा छल से मारा गया देवताओं ने। तो रक्त बीज ने दोबारा, असुर रंभ ने दोबारा जब रक्त बीज में रूप लिया था, तो रक्त बीज ने बहुत तपस्या की ब्रह्मा जी की, और तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे अमृत कर दो, मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी का अमर नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि तो कुछ तो ऐसा संकल्प दीजिए जिससे मैं अमरता को प्राप्त हो जाऊं। उन्होंने कहा कि रक्त बीज, तुम अमर नहीं हो सकते, लेकिन तुम चाहो तो कई रक्त बीज पैदा कर सकते हो, ये कर सकते। उन्होंने कहा कि जहां जहां रक्त बीज ने कहा कि जहां जहां मेरी बूंदें गिरे वहां वहां रक्त बीज पैदा हो जाए। तो कोई युद्ध कैसे कर सकता है? व्यक्ति एक व्यक्ति से युद्ध कर सकता है? जब लाखों लोग एक साथ हों, मानने की क्षमता एक बार हम करें और वहां से क्षमता से कई गुना कोई चीज पैदा हो तो समाप्त हो ही नहीं सकती जी। तो उसके लिए तो ऐसा ही स्वरूप चाहिए था। तो रक्त बीज का जैसी एक बूंद पृथ्वी पर गिरता था, रक्त बीज पैदा होते थे। तो जब निशुंभ और शुंभ ने रक्त बीज और चंड मुंड को मां जगदम्बा से युद्ध करने भेजा, तब मां जगदम्बा ने अपने स्वरूप का ध्यान किया। वो स्वरूप था, रात्रि में ध्यान किया था, काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद के देवी नारायणी नमोस्तुते। देवताओं की प्रार्थना पर, देवताओं के आग्रह पर, देवताओं के निवेदन पर मां जगदम्बा ने काल रात्रि का प्रादुर्भाव किया। और काल रात्रि ने जब प्रकट होकर के महासंग्राम किया, चंड मुंड को तो मारा ही, लेकिन रक्त बीज को, जैसी रक्त बीज का बूंद गिरा और मां काल रात्रि उस बूंद को ग्रहण करने लगी जी, ये स्वरूप था। तो मां रक्त बीज को नष्ट करने के बाद उनका नाम काल रात्रि पड़ा जी। अब पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, माँ का पूजन, ध्यान
माँ को जो भोग है, स्नान ध्यान, जब तक हम माँ को अर्पित होकर के कोई विशेष रूप से अपने मन को अर्पित नहीं करेंगे, तब तक वह हमको फल प्राप्त नहीं होगा। हमको सबसे पहले माँ को अर्पित होना चाहिए। माँ साक्षात जो है कालरात्रि माँ महाकाली का रूप है जी। एक महाकाली की साधना जिन लोगों ने की है, जैसे आद्य शंकराचार्य जी ने महाकाली की साधना की है, आपको ध्यान होगा कालिदास का नाम जी। एक उदाहरण बताते हैं। कालिदास जी थे, महामूर्ख थे, और एक राजा की पुत्री का नाम विद्युतमा थी, बहुत विद्वान थी। तो सारे विद्वानों को लगा विद्युतमा से शादी होना चाहिए, तो हजारों विद्वान उससे घर पहुंचे और विद्युता ने सबको निराश कर दिया, शादी नहीं की। तो सारे विद्वान नाराज हो गए, निराश हो गए, और उन्होंने संकल्प कर लिया कि इस राजा की पुत्री विद्युतमा से अपमान का बदला लेंगे। तो उन्होंने एक मूर्ख ढूंढा कि इसकी किसी मूर्ख से शादी करा दी जाए। सारे विद्वानों ने मिलकर देखा कि एक व्यक्ति जिस वृक्ष पर बैठा है उसी वृक्ष की टहनी को काट रहा है। तो उसको आवाज लगाई, क्यों भाई क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, वृक्ष काट रहा हूं। बोले गिर जाओगे नीचे। बोले अरे ऐसे कभी गिरते हैं क्या? वृक्ष साथ लेगा हमको। उन्होंने देखा इससे अच्छा मूर्ख दुनिया में नहीं मिलेगा। तो उसका नाम क्या था? बोले कालिदास। तो उन्होंने कहा नीचे उतरो। बोले बोलिए। बोले तुम्हारी शादी करा देते हैं किसी से, लेकिन शर्त एक है, तुम मौन रहोगे। कालिदास को लेके गए और विद्युतमा के पास और कहा कि ये महान विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, ये आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। विद्युतमा ने संकल्प किया था, जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा उसे शादी करूंगी। तो आप नारी शक्ति तो शुरू से रही है। आप देखिए सीता जी का विवाह है, जब धनुष टूटा, शक्ति की प्रतीक थी सीता, और शुरू से ही रही है नारी शक्ति। जब नारी शक्ति अपने बराबर का शक्तिवान व्यक्ति ही ढूंढती है। धनुष उनने उठाकर रख दिया, तब उनने चिंता हो गई जनक जी को कि तो सीता जी बहुत बलशाली है, साधारण बलशाली नहीं है, तो सीता जी के समान ही बलशाली कोई व्यक्ति चाहिए। तो उनको राम मिले बलशाली। तो यहां पर कालिदास जी को जब शास्त्रार्थ के लिए ले गए, विद्युतमा ने उनको देखा। विद्युतमा ने प्रश्न किया कि एको ब्रह्मो, एक उंगली दिखाई। तो कालिदास जी ने कहा मना कर दिया गया था विद्वान ने कि आप मुख से नहीं बोलेंगे, इशारा करेंगे, जो इशारा करोगे हम लोग समझाएंगे। विद्वान ने कहा कि एको ब्रह्मो। तो कालिदास जी ने 2 उंगली दिखा दी। कालिदास जी को लगा कि ये महिला बोल रही है कि आपकी मैं एक आंख फोड़ दूंगी। तो कालिदास जी ने कहा कि आप एक आंख फोड़ने की बात करती, मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगी। तो विद्वानों से पूछा कि ये क्या कारण है, क्या बोल रहे हैं? बोले आपने कहा एको ब्रह्मो। तो हमारे कालिदास जी विद्वान जी कह रहे हैं कि ब्रह्म 2 हैं, एक जीव और एक ब्रह्म। फिर उन्होंने कहा कि 5 ऐसा हाथ दिखाया विद्वान ने, जैसे 5 हाथ दिखाया अपना थप्पड़। तो कालिदास जी को लगा कि थप्पड़ मारने की बात कर रही है। तो उन्होंने कहा हम घूसा मारेंगे। तुम थप्पड़ मारोगे तो हम घूसा मारेंगे। तो विद्वान ने कहा ये जो आप कह रही हैं कालिदास जी, इसका अर्थ समझ रहे हैं कि 5 तत्व से मिलकर शरीर बना है जी। 5 तत्व से मिलकर क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 रचित है अधम शरीर। 5 तत्व से मिलकर के ये शरीर बना है, तब ये शरीर बन पाया है। तब विद्वान को समझ में आ गई कि परम विद्वान है। शादी हो जाती है, और शादी होने के पश्चात विद्वान जब घर आती है, कालिदास जी की कुछ चीजें को देखती हैं। ना कोई ग्रंथ दिखाई देता है, ना कोई पुस्तक दिखाई देती है, ना कोई साहित्य दिखता है, ना भाषा में कोई ज्ञान झलकता है। तो नीचे कुछ बकरियां मेमार आई, तो कालिदास जी को नीचे आवाज दी गई। तो कालिदास जी का अज्ञानता से पूरा परिपूर्ण देख करके विद्युतमा को बड़ा कष्ट हुआ, और विद्युतमा ने ऊपर से ही उनको धक्का मार दिया। वो नीचे काली जी के मंदिर में आके गिर गए। वो कालरात्रि का मंदिर था, और मां के सामने गिर गए। उन्होंने कहा कि तुम महामूर्ख हो। विद्वान ने कहा महामूर्ख से तुम्हारे घर से जाओ, निकलो। तो कालिदास जी ने प्रार्थना करने लगे, मां से प्रार्थना की, या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र विस्तापिता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या सुध पद्मासना, या ब्रह्मा चित्संकरा प्रमति भी देवई सदा बंददाम, सामाम पातु सरस्वती भगवती निषेध जाड्यम पहाम। बुद्धि देने वाली मां साक्षात जगदम्बा कालरात्रि मां है। किसी को यदि बुद्धि चाहिए हो, ज्ञान चाहिए हो, किसी को यदि उच्च स्तर के पद पर जाना हो, प्रशासनिक पद पर जाना हो, तो कालरात्रि की साधना करे।
महामूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी काली जी की साधना से यानी काल रात्रि की साधना से सर्वोच्च पद प्राप्त करता है। कालिदास जी ने साधना की और साधना के स्वरूप इतने विद्वान हुए जिनका सर्वोच्च स्थान पे नाम हुआ। और जब विद्वान बनने के पश्चात पहली बार घर पे गए वो, तो उन्होंने घंटी बजाई। पहले घंटी नहीं होती थी, पहले वो साकल होती थी। पहले साकल बजाई, अब तो घंटी लग गई लोगों के यहाँ, लेकिन पहले साकल बजाई, तब अंदर से आवाज आई। तो कालिदास जी ने संस्कृत में कहा, अनावृतम द्वारम कपाटम देहि। ये मां काली जी के प्रभाव था, मां कालरात्रि की साधना का प्रभाव था कि उनको संस्कृत के इतने प्रकांड विद्वान हो गए। उन्होंने कहा अनावृतम द्वारम कपाटम देहि। एक व्यक्ति जो गया था वो वापस आया है, तो अंदर से विद्युत मां ने क्या कहा, परम विद्वान थे, उन्होंने कहा अस्ति कश्चित भाग विशेषा। अस्ति कश्चित भाग विशेषा, क्या कोई विशेष बात है, क्या कोई विशेष बात को लेके आए हैं? वह शब्द कालिदास जी ने दरवाजे पे लिख दिया, अस्ति कश्चित भाग विशेषा। उसी शब्दों को लेके उन्होंने ग्रंथों की रचना कर डाली, 7 ग्रंथों की रचना कर डाली। रघुवंश महाकाव्य, कई ग्रंथों की 7 ग्रंथों रचना कर डाली। तो ये काली जी कात्यायनी शक्ति, काल रात्रि शक्ति का प्रभाव था, जिसके कारण परम विद्वान हुए वो। जी, अब हम पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि माँ का श्रृंगार किया जाता है और माँ को कौन सा रंग पसंद है? देखिए, माँ काल रात्रि माँ काली स्वरूप है। काली जी का मंदिर तो भारत में कलकत्ता में भी विद्यमान है जी। और जहां के संत श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हुए, जो मां की नित्य साधना करते थे और श्रृंगार करते थे। बस मां से एक कह पाते थे कि मां आज मैं आपका पूजन सही ढंग से नहीं कर पाया। और मैं भी ये कहता हूं जब पूजा करता हूं, मां आज बड़ा सौभाग्य मेरा कि मां आपने मुझे आज पूजन करने का सौभाग्य दिया। बंधुओं, यदि मां को मनाना है तो मां को सबसे अच्छा श्रृंगार करना है, तो अंदर की आत्मा को निकालो, अंदर की आत्मा से मां के प्रति अर्पण हो जाओ। हे मां, आपने मुझे जीवन में ये सौभाग्य दिया है कि मैं आपके पास बैठ करके पुष्प चढ़ा पा रहा हूं, आपके पास बैठ करके लाल रंग के जायसोन के फूल चढ़ा पा रहा हूं। मां, आपके पास बैठ करके मैं आपको लाल रंग की चुनरी ढूंढा पा रहा हूं। ये भाव के साथ चुनरी को अर्पण करें, इस भाव के साथ पुष्प को अर्पण करें। इस श्रृंगार की जो पुड़िया है, श्रृंगार की सामग्री है, उनको सुंदर आभूषण चढ़ाएं, मां को एक मुकुट लगाएं, मां को सुंदर लाल रंग के वस्त्र पहनाएं, मां के चरण धोएं, दूध दही घी शक्कर शहद से पंचामृत से स्नान कराएं और अर्पण होकर कहें कि मां, हे मां, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन मां सौभाग्य दे दिया आपने। आज आपको आपके पास मुझे बैठने का सौभाग्य मिल गया। वह व्यक्ति को निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। जी, जैसे आपने बताया अभी, जो माँ को मन से पूजा करनी चाहिए, जिससे कि माँ प्रकट भी होती है और अपनी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करती है। साथ ही पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माँ का अस्त्र शस्त्र क्या है? सभी देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र अलग है। जब माधव का प्रादुर्भाव हुआ तो माँ ने उनको शक्तियां अलग से प्रदान दी। जगदम्बा का 7वां स्वरूप है काल रात्रि। काल रात्रि के नाम से आपको लग रहा होगा सुन करके भयंकर शब्द है। अट्टहास करने वाली मां जगदम्बा, उनके केवल अट्टहास करने मान से देवता भी भागने लगे, राक्षस भी भागने लगे जी। और बड़ी भयानक देवी है। काल रात्रि की जो साधना करता है, काल रात्रि के बाद जो शस्त्र हैं वो तलवार है, अस्त्र, त्रिशूल है, गदा है, खड्ग है, चाप है, धनुष बाण है, सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। देखिए, हमारे सारे देवी देवताओं के पास शस्त्र हैं, दिखाने के लिए शस्त्र नहीं है, रक्षा के लिए शस्त्र है। मैं कहना चाहता हूं विश्व बंधुओं, आपके आदर्श, आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस सनातन धर्म के एक एक देवी शक्तियों को देखिए। ऐसी कोई देवी शक्ति नहीं है जिसके पास शस्त्र ना हो। केवल शस्त्र दिखाने के लिए नहीं होते। यदि हमारे पास कपड़े हैं तो घर में रखने के लिए नहीं होते, कपड़े पहनने के लिए होते हैं। हमारे पास यदि गाड़ी है तो गाड़ी चलाने के लिए होती है। ऐसी नारी शक्ति के पास उस जगदम्बा को अगर शस्त्र दिए गए हैं तो शस्त्र चलाने के लिए दिए गए हैं। और जो हमारे आदर्श,
हमारी शक्तियां के पास शस्त्र हैं, तो हमें भी ये चीज सोचना चाहिए, हम उन शस्त्रों का उपयोग करें, उस शस्त्रों का अपने पूजन करें, शस्त्रों का ध्यान करें, शस्त्रों को सम्मान दें, शस्त्रों की शक्ति को समझें और शस्त्रों का उपयोग करें। शास्त्र के साथ शस्त्र का भी उपयोग जरूरी है, तब आपके जीवन में रक्षा हो सकती है। यदि केवल मां जगदम्बा प्रादुर्भाव करके, महाकाली का कालरात्रि का प्रादुर्भाव करके राक्षसों को भगाना चाहती तो कोई राक्षस नहीं भागता। निशुंभ और शंभु ने बहुत शक्ति लगा दी थी, चंडू मुंडू को भेज करके और रक्ति बीज को भेज करके ऐसे राक्षस को भेज दिया जिस राक्षस के बूंद बूंद गिरने से राक्षस पैदा हो रहे थे। उसको मारने के लिए मां के पास शक्तियों के साथ साथ शस्त्र को मां को चला करके उन शत्रुओं को नष्ट करना पड़ा। मां का सुंदर भोग भी है। सुंदर भोग क्या है? गुड़ का भोग लगाइए, शहद का भोग लगाइए। मां को गुड़ बहुत प्रिय है। गुड़ कैसे बनता है? गन्ने से, और गन्ना का जो रस है, गन्ने की रस के अंदर से मां ऊपर से भयानक दिख रही है, लेकिन अपने भक्तों के लिए मिठास के समान है, अंदर से रुई मक्खन के समान है, मक्खन से भी नरम है नरमा। जब अपने भक्तों पे कष्ट आता है तो मां कालरात्रि बनकर के रक्षा करती है। जी, जो कालरात्रि मां है वो अपने जो सारे दुश्मन होती है राक्षसों से, उनका राक्षसों से विरोध करती है। साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो माँ की पूजा विधि विधान से करते हैं, लेकिन पूजा के लिए महत्वपूर्ण व्रत कथा क्या है पंडित जी? देखिए, सर्वप्रथम माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए आपके ध्यान में संकल्प होना चाहिए कि माँ हम आपका पूजन करना चाहते हैं। बढ़िया सुंदर से स्थान बनाइए और उस स्थान पर सुंदर चौकी रखिए और चौकी पर बढ़िया लाल रंग का वस्त्र बिछाइए और उस वस्त्र बिछा करके माँ काल रात्रि का चित्र लाइए, बिगरे लाइए और मां कालरात्रि के बिगरे को विराजमान कर दीजिए और प्रार्थना करिए, काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद कर देवी नारायणी नमोस्तुते। और महाकाली जो स्वरूप है उसका ध्यान करके वहां पूजन करिए। दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, पंचामृत का भोग लगाइए, शहद चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए और रोले लगाइए, चंदन लगाइए, हल्दी चढ़ाइए, क्योंकि पार्वती शक्ति स्वरूपा है वो तो। और जिस समय उनको देवताओं ने देखा कि मां जब चंड मुंड को मार के आई, रक्त बीज का वध करके आई, उस समय उनका रूप बहुत भयानक था जी। और जो भयानक स्वरूप था देवताओं, अब तो मां और माता शांत भी नहीं हो रही शांत नहीं हो रही थी उस समय, तो सारे देवता लोग घबरा गए। अब क्या करें, मां चल रही थी, उन्होंने कहा अगर इस प्रकार मां चलती गई तो बड़ा अंधकार हो जाएगा। अंधकार स्वरूप होने ही लगा था और इसी समय मां को लगा कि अभी राक्षस भाग रहे हूं, राक्षस को पकड़ पकड़ के मां खाने लगी, कालरात्रि मां खाने लगी। अब जब राक्षस खत्म हो गए तो देवताओं पकड़ने लगी। अब देवताओं में हाहाकार बच गया, अगर यही हाल रहा तो कालरात्रि मां सारे देवताओं को भी खा जाएंगी, देवता भी नष्ट हो जाएंगे। देवता तो नष्ट पूरे हो चुके थे। ये शक्ति है नारी की, कभी भी नारी शक्ति को कम मत समझिए। वही मां जगदम्बा सरस्वती बनकर बुद्धि देती हैं, शुक्लाम ब्रह्मचासार परमा। वही नारी शक्ति महालक्ष्मी बनकर धन प्रदान करती है। वही नारी शक्ति आपके परिवार को बनके परिवार को चलाती है। और वही नारी शक्ति महाकाली शक्ति कात्यायनी कालरात्रि बनके नष्ट कर देती है। तब भगवान शंकर जी के पास सब लोग गए कि प्रभु वे आपकी ही पत्नी हैं, पार्वती जी हैं, जो क्रोध के वशीभूत होकर के देवताओं की रक्षा के लिए, दैत्यों को मारने के लिए जिनका प्रादुर्भाव हुआ है। अब आप चलिए, नहीं तो कोई देवता नहीं बचने वाला। तब भगवान शंकर ने ध्यान किया और दूर से देखा, ये मेरी पत्नी तो नहीं है, इतनी खतरनाक। आंखों में लाल ज्वाला निकल रहे, तीसरे नेत्र से ज्वाला निकल रहे हो, पूरा शरीर भयानक हो, अंधकार की भांति पूरा शरीर काला हो। भगवान शंकर जी चिंतन में पड़ गए। अब उन्होंने कहा कि रोकना तो मुश्किल है। भगवान शंकर जी बीच में लेट गए जी। उन्होंने कहा यहां से रोकने का तरीका एक मात्र है। भगवान शंकर जी जब लेट गए तो जैसे ही वहां से शक्ति बढ़ती है कालरात्रि मां, और जैसे ही उन्होंने पहला पैर उठाया जी और मां कालरात्रि के ऊपर पड़ गया तो पूरी उनके शरीर के जो चक्र हैं और चक्रों से संदेश प्राप्त हुआ कि ये तो सारे ब्रह्मांड के नायक परम पिता पति परमेश्वर हैं जी। पूरी शक्ति पूरी ऊर्जा उनके चिंतन में आ गई और उसी समय उनका पूरा क्रोध शांत हो गया जी। तो मां जगदम्बा वो भी हैं, वो नारी शक्ति वो भी हैं जो अपने पति के सामने पति का कितना सम्मान करती हैं। इतना क्रोध होने के बाद भी जैसे भगवान शंकर का स्वरूप सामने आया तो सारा क्रोध नष्ट कर दिया। आज ये भारत की जो नारी है, आज भारत में आप देखिए कई चीजें बता रहे हैं, हमारे टीवी में दिखाई जाती हैं, इसकी नारी उसकी नारी दिखाते हैं। कहीं हमारे संस्कार नहीं भारत में। हमारे भारत में
महिला करवा चौथ का व्रत करती है। जी। किस लिए करती है करवा चौथ? कि हमारा पति सुरक्षित रहे। पति के लिए दिन भर प्यासी रहती हैं, शाम को अपने हाथ से पति से पानी पीते हैं, क्योंकि पति की रक्षा के लिए वही नारी शक्ति हमें संदेश देना चाहते हैं कि भारत की नारी है जो परंपरा में रहती है, भारत की नारी है जो सत्कर्म सिखाती है, भारत की नारी है जो अपने बच्चों को संस्कार सिखाती है, और भारत की वो नारी है जो अपने बच्चों की रक्षा करती है, चाहे महाकाली रूप में हो, चाहे महालक्ष्मी रूप में हो, चाहे कालरात्रि रूप में हो। इस प्रकार महाकालरात्रि की जो व्यक्ति पूजा करेगा, और एक बात और है जी, जो व्यक्ति अपने गाड़ियों में कालरात्रि का चित्र रखे या कालरात्रि का यंत्र रख ले, उसकी गाड़ी, उसका वाहन कभी हानिकारक नहीं हो सकता। जो व्यक्ति काली जी को अर्पित हो जाए तो सारे दुष्ट उसके समाप्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति कालरात्रि का ध्यान करके घर से निकले, उस दिन उसके सारे काम बन जाएंगे। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ की उपासना करते समय किन किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए पंडित जी? माँ कालरात्रि जो देवी है वो काली का स्वरूप है जी, और काली जी पार्वती स्वरूप है। अगर प्रातः काल जो हमने बताया साधना करके स्थान बना करके माँ की स्थापना करें, वैसे तो प्रत्येक सनातनी को चाहिए अपने जीवन में सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए, सर्वोच्च स्थान के साथ साथ अपनी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमें माँ काली की साधना करना चाहिए। और मां काली की साधना करते समय मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम, क्योंकि चंड मुंड को मारा है जी, साधारण शक्ति को मारा नहीं है। जब चंडो मुंड को मार सकती है मां, तो आप देवताओं की रक्षा कर सकती हैं। तो जब आप प्रार्थना करेंगे मां चामुंडा आपकी भी रक्षा करेंगी। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिच्चे, ये मंत्र है, नोट कर लीजिए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिच्चे, ये जो शब्द है, ये मंत्र है, इस मंत्र का आपको रोज यदि करेंगे तो और फायदा मिलेगा। लेकिन यदि आज के दिन आप इस मां चामुंडा, इस मां कालरात्रि माता को ध्यान करके इस मंत्र का जाप 108 बार करते हैं, तो जो जीवन में चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण होगी। संतान वाले को संतान प्राप्त होगी, जिसका विवाह ही नहीं हो रहा उसका विवाह हो जाएगा, जिसके परिवार में खटास चल रही हो, लड़ाई चल रही हो, उच्चाटन का प्रयोग चल रहा है वो उच्चाटन का प्रयोग समाप्त हो जाएगा, जिसके जीवन में अत्यंत मानसिक तनाव चल रहा हो वो इस मंत्र का जाप करे, ठीक हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में रास्ता नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं, एक बार मां कालरात्रि जी का ध्यान करके 108 बार इस मंत्र को पढ़ लीजिए। मां काली का 40 होता है, उसको करिए। ओम क्रेम क्रेम महाकाल्ये नमः, इस मंत्र का जाप करें। कई चीजें ऐसी जीवन में होती हैं व्यक्ति के कि कुछ सोचता है करता कुछ है, तुम केवल कालरात्रि माता का ध्यान कर ले और उनके क्रेम क्रेम नमः महाकाल्ये नमः कालरात्रि नमः जाप कर ले, उसकी रास्ता मिल जाएगा उसको। इसलिए बंधुओं, विश्व के सनातनियों, इस शक्ति को प्राप्त करके ही आप अपने जीवन में सर्वोच्चता प्राप्त कर सकते हैं। नारी का सम्मान करके हम अपनी कन्या का पूजन तो अपने घर में करते हैं। आपने कभी ये सोचा जिस कन्या का नवरात्रि में हम पूजन कर रहे हैं उस कन्या का इस भारत में अपमान हो रहा है, उस कन्या के साथ अत्याचार हो रहा है, तो आपको क्या पूजन का फल मिलेगा? अरे मंदिर के बाहर खड़े हो केवल हाथ जोड़ते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक उस माँ के पास पहुंच करके माँ को अर्पण नहीं होगा, माँ के चीजों का, माँ के भक्तों का और माँ के स्वरूपों का कन्याओं की हम रक्षा नहीं करेंगे, तब मां की पूजन का कोई फल नहीं है। अरे हमें मां के कन्या, मां का आदर्श को पालन करना पड़ेगा। जिस प्रकार मां जगदम्बा ने देवताओं की रक्षा की, आज ऐसी मां जगदम्बा स्वरूपा जो कन्याएं हैं भारत के अंदर, उन कन्याओं के प्रति कहीं अत्याचार देखते हो आप, उन अत्याचार के प्रति यदि अपनी आवाज उठाते हो, तो मैं समझता हूं कालरात्रि माता की पूजन भी सबसे बड़ी ये पूजा कहलाएगी। आपके जीवन में जब आपके मन में संकल्प हो जाए कि मुझे इस देश की नारी शक्ति, कन्या की शक्ति का, कन्याओं की रक्षा का संकल्प लेना है, कन्याओं के लिए कुछ सोचना है, तो वो भी महाकाली कालरात्रि की पूजन का एक अंग है जी। आपका जो कालरात्रि माँ है उनका ध्यान करके यदि आप कोई किताब पढ़ने बैठ रहे हैं और किताब में मन नहीं लग रहा है, तो माँ कालरात्रि दुश्मनों को नष्ट करती है। अंदर के जो शत्रु हैं, आपकी जो नकारात्मक शत्रुआं हैं, उनको नष्ट कर देगी। शत्रु को नष्ट करने वाली है विशेष करके जी। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिन काफी महत्वपूर्ण होते हैं।
पर आज हमने कालरात्रि के ऊपर चर्चा की है। साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे जो कालरात्रि है वह राक्षसों का वध करती है। साथ ही आज के दिन जो इनकी पूजा करता है या अच्छे ढंग से इनकी मनोकामना करता है तो ये अपने अस्त्र शस्त्र से शत्रुओं का नाश भी कर देती है। साथ ही जो सिद्धियां प्राप्त करवाते हैं वो भी इन्हीं से, आज इनकी आप उपासना करेंगे तो आपको सिद्धियां भी प्राप्त होती है। एक चीज बताया आपको जी, कालरात्रि देवी जो है वो शास्त्र के अनुसार, इनका तंत्र शास्त्र भी है जी। तंत्र शास्त्र में ये शमशान की देवी भी है जी। बड़े से बड़ी साधना अघोरों की देवी भी है जी जी। या ये कहें कि तंत्र की सबसे बलशाली देवी है जी जी। जो व्यक्ति आज के दिन शमशान में बैठ करके कालरात्रि की साधना करता है जी, वह जो चाहो उससे समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। ये तंत्र की देवी हैं और सिद्धि की देने वाली हैं। नवधा जो सिद्धियां हैं, 9 सिद्धियां वो भी माँ कालरात्रि से हमें प्राप्त होती हैं। दुनिया में कोई सी भी तंत्र शक्ति हो बिना कालरात्रि की पूर्ण नहीं होती है जी। इसलिए हमको तंत्र सिद्धि, तंत्र मंत्र यंत्र, ये तीनों शक्तियां माँ कालरात्रि के पास है जी। मैं एक दूसरा और कहना चाहता हूँ, तंत्र साधना और मंत्र साधना, चूंकि ये शब्द आया है तंत्र मंत्र यंत्र, मैं कहना चाहता हूँ विश्व के सनातनियों, तंत्र का और मंत्र का अर्थ और यंत्र का अर्थ सब जानते हैं, लेकिन एक अर्थ में आपको और बताना चाहता हूं। तंत्र मंत्र यंत्र क्या है? यंत्र यानी सामग्री, यंत्र यानी सामग्री, मंत्र यानी योजना और तंत्र यानी कार्य। दुनिया में कोई भी सामग्री को योजनाबद्ध बना करके कार्य करने का नाम तंत्र साधना है जी। यदि आप कोई भी विधान के साथ अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, सुन लीजिए, यदि प्राप्त करते हैं तो विधान के साथ करना होगा। विश्व में कोई भी कार्य आपको करना होगा, आप अपने घर में भी कोई कार्य करें तो कालरात्रि माता का ये संदेश है कि पूरी योजना बनाएं, परिवार को अपने साथ बिठाएं और बिठा करके योजना बना करके सामग्री एकत्र करके उस कार्य को करें, तब वह सार्थकता होती है। कुछ तंत्रिक सिद्धियां भी मां काली की होती हैं। जैसे कई लोग मूठ मारते हैं, कहते लोग मूड मार दिए, तो आप यदि मां काली की कालरात्रि के दिन शमशान में बैठ करके एक काली का मंत्र है, काली काली कराली कालकई नमो नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो दुनिया की कोई तंत्र साधना आप पे काम नहीं करेगी। काली जी का एक धागा काले रंग का आप अपने हाथ में बांध लीजिए, काली जी के मंत्र का जाप करके, कालरात्रि का ध्यान करके और कालरात्रि का जाप करके बांध लीजिए काला रंग का धागा हाथ में, दाहिने हाथ में, तो आप पर कोई भी तंत्र शक्ति काम नहीं करेगी। बस ये है कि आपको कालरात्रि के प्रति, मां के प्रति अर्पित होना होगा जी। मैं ये कहना चाहता हूं तो मां काली का कालरात्रि का एक 6 कर्म और हैं। कौन कौन से? मारण, देखिए लेख करना नहीं आपको, मारण भी करती हैं वो, मोहन भी करती हैं, मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन वशीकरण और विद्वेषण। मारने का जो है वो काम ये करती हैं। यदि आपके कोई शत्रु हैं, अंदर के शक्तियों को मारने के लिए आप साधना करते हैं तो सफलता मिलेगी। मोहन, किसी का सम्मोहन करना है, किसी को अपने पास बुलाना है और उससे कोई कार्य करवाना है तो वो सम्मोहन भी करती। मारण मोहन स्तंभन, किसी के बुद्धि कोई स्तंभन करना है, किसी की बुद्धि को मारण मोहन स्तंभन, तो वो स्तंभन का कार्य भी करती है कालरात्रि। और उच्चाटन, किसी के जीवन से उच्चाटन हो गया हो, परिवार से उसका मोह खत्म हो गया हो, वो उच्चाटन भी समाप्त करती है मां कालरात्रि। मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण, आपका परिवार आपके बस में नहीं है, आपकी पत्नी की बात अपना आपका पति नहीं सुन रहा है, तो ये मान के चलिए एक बार कालरात्रि जी के मंत्र को पढ़ करके ध्यान करके मां कालरात्रि के सामने अपने पति का 4 बार नाम ले दीजिए। मेरा ये पक्का अनुभव है कि पति जो आप कहेंगे पति करेगा। मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण, ये वशीकरण हो जाता है। विद्वेषण, यदि जिस परिवार में भाई भाई में लड़ाई हो रही हो, एक दूसरे में पड़ोसी लड़ रहे हो, अपने स्टाफ में एक दूसरे से वैमनस्यता हो रही हो, तो मान लीजिए किसी ने कोई प्रयोग किया है तो मां कालरात्रि के सामने बैठ करके मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण, विद्वेषण जो प्रयोग है उस विद्वेषण का प्रयोग का तोड़ समाप्त हो जाता है। वो वहां पीली सरसों होती है,
पीली सरसों लेकर के मां कालरात्रि का मंत्र पढ़ करके और अपने पूरे ऑफिस में बिखेर दीजिए एक बार। उस ऑफिस में, कार्यालय में विद्वेषणा समाप्त हो जाएगी। ये मेरा अनुभव है। और यही भाव घर में, और यही यदि आप कभी कोई के लिए जाते हो, कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हो और सारे जगह विरोधी लोग बैठे हो, तो पीली सरसों मां कालरात्रि के नाम से लेकर के अपने जेब में डाल लीजिए। एक प्रयोग और आपको बता दें, कालरात्रि का प्रयोग है घर पर गुरुवार के दिन, मां का दिन है गुरुवार, गुरुवार के दिन पीली सरसों 50 ग्राम खरीद के लाइए और उसको कांच की एक छोटी बॉटल में भर दीजिए और गुरुवार से लेकर शनिवार तक रखने दीजिए। शनिवार को मां कात्यायनी कालरात्रि का दिन होता है और मां काली का ध्यान करके मंत्र पढ़ के 108 बार या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थाम नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये बिल्कुल सरल मंत्र है। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे, ये भी सरल मंत्र है। ओम क्लीं महाकालरात्रि नमः, इस मंत्र का जाप करके जब भी आप जाएं रविवार के बाद शनिवार तक उसको जाप करें, रविवार के बाद जब भी जाएं उसमें से 2 दाने या 4 दाने निकाल लें, जेब में डाल लें, और जब भी आप जाएंगे आपका कार्य बनेगा। कोई शत्रु आपका काम नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई आपके विरोध में खड़ा नहीं हो पाएगा, सारे विरोधी नष्ट नाबूद हो जाएंगे। इसी भावनाओं के साथ एक कालरात्रि का पूजन भारत के, विश्व के शक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों को करना चाहिए। अगर हम कालरात्रि की पूजा करते हैं तो शक्तिवान बनेंगे और धनवान बनेंगे, बलवान बनेंगे। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि नवरात्रि का 7वां दिन है, कालरात्रि का दिन है। इसी दिन बच्चों को 8वें जो 9 दिन होते हैं उसके बाद में कन्याओं को भोजन कराया जाता है और इससे काफी अपन को अच्छा लगता है। साथ ही फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।